दोस्तों, अगर आप इसका पहला एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और अब मैं इसका दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत 2 साल पहले दिलीप से होता है, जहाँ वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो सुमन को डिवोर्स फाइल कर चुका है। लेकिन सुमन अभी तक उस डिवोर्स पेपर में साइन नहीं करी, जहाँ मनीषा को लीगली शादी नहीं कर पाएगा। सुमन की एक शर्त भी होता है, जहाँ वो अपने बच्चों को दिलीप के पास 1 साल के लिए रखना चाहती है ताकि वो अपने आप को सेटल कर सके। लेकिन दिलीप को ये बात सही नहीं लगता। वो चाहता है कि वो बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास रखे। और ये सारी बातें वो मनीषा को बता रहा होता है, जहाँ मनीषा उसे मिलने आई होती है। मनीषा उसे दिलासा देती है कि वो एक अच्छी माँ बन के दिखाएगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सुमन बस स्टैंड पे आई होती है अचार बेचने के लिए। सुमन इससे पहले कभी कहीं पे सेल्समैन की जॉब नहीं करी थी। उसे ये करने में अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। और तभी वो देखती है कि शुक्ला भी वहीं पे होता है, जो बेल्ट बेच रहा होता है। दरअसल शुक्ला पहले से ही बेल्ट बेचा करता था, लेकिन बेल्ट में उसे इतनी मुनाफा नहीं होता है जितनी कि अचार बेचने में था। और अब सुमन उससे छुपते छुपाते एक और बस में चढ़ जाती है। वो उस बस में अचार बेचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेच नहीं पाती। उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, जहां बस के सारे यात्रियां नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वो एक भी अचार की पैकेट बेच नहीं पाती। इसलिए वो अपनी एक्स मदर इन लॉ यामिनी से मदद मांगती है, जहां वो उसे अचार बेचने के कुछ तरीके बताती है। उसे एक सेल्समैन की भी प्रैक्टिस कराती है। लेकिन अपनी सास से इस तरह की ट्रेनिंग लेते हुए सुमन को बहुत हंसी आती है। यामिनी, जो सुमन की सास है, वो सुमन को अपनी बेटी की तरह मानती है। इसलिए दोनों एक दूसरे को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हैं। और अब सुमन को सॉरी कहने के लिए शुक्ला फिर से चाय लेकर आया होता है, लेकिन सुमन उस पर इतनी गुस्सा होती है कि वो उसकी चाय तो क्या शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब जूही को देखते हैं, जहाँ आईआईटी कोचिंग के लिए एडमिशन ले चुकी है। और वही उसकी मॉम सुमन उसे कॉल करके फीस के बारे में पूछती है, और हो सके तो अपने पापा से मांगने को कहती है। दरअसल सुमन को पता नहीं होता है कि जूही अपनी फीस ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है, और वो पापा से पैसे मांगने वाली बात पहले भी उसे कही थी। लेकिन जूही अपने पापा से पैसे तो क्या बात करना भी पसंद नहीं करती। और अब जूही अपनी मॉम सुमन को बाद में कॉल करने को कह के इग्नोर करती है, जहां हम व्यूअर को साफ साफ पता चलता है कि जूही भी अपनी मॉम सुमन को कहीं ना कहीं नफरत करनी शुरू कर दिया है। अगले पल सुमन को देखते हैं, जहां वो अपनी सास यामिनी के साथ अचार बेचने बस में चढ़ रही होती है। लेकिन वहां पे एक लड़का उन्हें मना कर देता है, ये बोलकर कि इस बस में कुछ भी बेचने का अधिकार उसका है, क्योंकि वो हर हफ्ते बस कंडक्टर को 100 रुपए देता है। इस बात को लेके यामिनी उस लड़के से बहसबाजी करना शुरू कर देती है। लेकिन वो लड़का जैसे ही यूरिन करने जाता है, यामिनी उसके सारे सामान जो वो बेल्ट वगैरह बेचा करता था उन्हें फेंक के बस में चढ़ जाती है। हालांकि सुमन इसके लिए राजी नहीं होती, लेकिन यामिनी उसे जबरदस्ती बस में चढ़ने को कहती है, और बस भी चलना शुरू हो जाता है। अब बस कुछ देर चलने के बाद खराब हो जाता है, जहाँ सबको 15 मिनट की ब्रेक दिया जाता है। और इसी की फायदा उठा के यामिनी सुमन को अचार बेचने को कहती है, लेकिन सुमन वहाँ भी कुछ नहीं कह पाती। हालांकि यामिनी उसे सब तौर तरीके बताई थी, लेकिन सुमन जब भी लोगों को देखती है तो उसे एम्बैरेसिंग फील होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए अब उसकी सास यानी यामिनी उसकी हेल्प करती है। एक कस्टमर के तहत खरीदने की नाटक करना शुरू कर देती है। यह देख के एक एक लोग उसे अचार खरीदना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का भी होता है, जो सुमन को गंदी नज़रों से देख रहा होता है, जो अक्सर एक लेडीज सेल्समैन के साथ होता है। अब सुमन अपनी काफ़ी सारे सामान बेचने के बाद एक कस्टमर को पता चल जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, और उन्हें उस बस से उतरना पड़ता है। अब शुक्ला को देखते हैं, जहाँ वो अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे उसकी गुप्ता सेठ से 15,000 रुपये की उधार अरेंज करने को कहता है। वो दोस्त उसे उधार ना लेने की सजेस्ट करता है, क्योंकि उसका ब्याज ज़्यादा है। शुक्ला मायूसी से उसे कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो किसी भी तरह गुप्ता सेठ से बात कर ले। अब सीन शिफ्ट होता है यामिनी की तरफ, जहाँ वो मंदिर आई होती है अपनी बहू सुमन के साथ। लेकिन सुमन भगवान के ऊपर रूठी हुई है, इसलिए वो भगवान से हाथ तक नहीं जुड़ता। यामिनी अब एक पंडित के पास जाती है, जो एक ज्योतिषी भी है, और अपनी बहू सुमन की हाथ दिखाती है। सुमन इन सब में विश्वास नहीं करती, इसलिए वो पहले तो मना करती है, और बाद में यामिनी के कहने पर वो अपनी हाथ आगे बढ़ाती है। पंडित उसका हाथ देखते सुमन को कहते हैं कि उसकी शनि रेखा गायब है। एक इंसान की जो भी धन, जीवन और सुख शांति है, वो इसी शनि रेखा के ऊपर निर्भर है। ये सुन के सुमन उसे कहती है कि भले ही मेरे हाथों में रेखाएं ना हो, लेकिन मेरे भगवान मेरे साथ है, और वो वहाँ से चली आती है। उसके बाद सुमन की बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना
शुरू होता है जहां लोग उसकी आचार को अब पसंद करने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ जूही बहुत परेशान होती है अपनी घर के परिस्थितियों को लेके, जहां उसकी सौतेली माँ मनीषा ये दिलासा देती है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसे कुछ चीज़ों को टाइम देना चाहिए। अगले सुबह रिशु और विवान के बीच खेलते समय लड़ाई हो जाता है। रिशु कभी भी विवान को पसंद नहीं करता, इसलिए वो गुस्से से विवान को धक्का दे देता है, जहां विवान को गहरी चोट लग जाती है। और ये बात जब उसके पापा दिलीप को पता चलता है, वो बहुत गुस्सा करते हैं और ऋषि को टॉर्चर करके एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसका बाहर जाना बंद कर देते हैं। उसी समय हम सुमन को देखते हैं, जहां आज अचार बेचने के लिए वो अकेली आई होती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल इस तरह के बिजनेस बस में करना इलीगल होता है, क्योंकि उसके पास ना कोई लाइसेंस है और ना ही कोई रजिस्ट्री कंपनी। सुमन उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है अपने सामान वापस पाने के लिए, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाले उसे 10,000 रुपए की डिमांड करते हैं, लेकिन सुमन के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए उसके पास जो भी पैसे होता है वो उन पुलिस वालों को दे देती है। लेकिन वो पुलिस वाले उसके पैसे लेने के बावजूद उसकी सामान नहीं लौटाते, इसलिए वो अपनी सामान लेके भागने लगती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते। अब दिन भर पुलिस के पास रहने के बाद सुमन को शुक्ला के कहने पर छोड़ देते, लेकिन उसके सामान नहीं देते। सुमन बहुत उदास होती है, जहां वो इन सब से परेशान होकर अपनी बिजनेस बंद करने की सोचती है। फिर सुमन हताश होकर अपनी सास यामिनी के पास जाती है, जहां वो उसे बताती है कि उसे कोशिश करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुमन मंदिर जाती है और भगवान से रूठना छोड़ के एक नारियल चढ़ाती है। नारियल खुद फोड़ने की वजह से उसके हाथों में चोट लग जाती है, जहां उसके हाथों में एक निशान आ जाता है और उस निशान को देख अपनी कई बातें को याद करने लगती है, जो वो पंडित को हाथ दिखाते हुए कही थी कि उसकी भगवान उसके साथ है। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।